क्या उस वक्त इंतजामिया खामोश होती है? क्या इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे ले रही होती है? कहाँ गायब होती है इंतजामिया जब ये सब इन चीजों का कयाम हो रहा होता है उस वक्त? ये ऐसा ही धमाका है जिस तरह हम माजी में मैं ये धमाकों की आवाजें सुनता रहा हूँ। जहाँ ये बना हुआ था उसके साथ एक बहुत ही बड़ी दीवार थी। वो दीवार टूटते हुए स्कूल की दीवार पे गई। इसमें जो हनीफ है वो पटेल हॉस्पिटल में, उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने डाल दी है। कि कोई ऐसा हादसा हो, लोग मरे तो हम एक्शन ले, तो हम मुतहरिक हो, तो हम हरकत में आए। और बताया जाता है अंदाजे के मुताबिक कि 4 से 5,000 किलो। और यकीनी तौर पर आखिरी भी नहीं है, आगे भी इस तरह के वाकयात होते रहेंगे जब तक हमारी इंतजामिया होश में नहीं आएगी। इस वक्त जो मवाद है बारूदी वो स्टॉक में वहीं पर मौजूद है, गोदाम के अंदर। क्योंकि कराची वाले अब कितनी लाशें उठाएंगे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, GTV पॉडकास्ट में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। नाजरीन, आज एक बहुत अहम इशू पर हम बात करने वाले हैं। एक अफसोसनाक हादसा, एक अफसोसनाक वाक़या कल पेश आया कराची में एम ए जिन्ना रोड पर वाक़ एक पटाखे की फैक्ट्री में। वहाँ पर आतिशज़दगी जिस तरह से हमने देखी, जिस तरह से धमाका हुआ, वो यकीनी तौर पर इस तरह के जिस तरह की फुटेजेस हम लोग देख रहे थे वो काबिल यकीन थी कि जिस तरीके से धमाका हुआ है, जो फुटेज हमने देखी है वो यकीनी तौर पे ना वहाँ पर रहने वालों को हिला रही थी, बल्कि जिस तरह हमने जब धमाका देखा तो हम भी हिलकर रह गए थे कि किस तरीके से वो धमाका हुआ होगा। और उसके नतीजे में जिस तरह से 6 अफराद जाँ बहक हुए और 34 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात हैं। ये वाक़या किस तरह से पेश आया, इस वाक़े की हकीकत क्या थी, और क्या ऐसी फैक्ट्रीज़ को लाइसेंस अलाउ होते हैं आबादी वाले इलाके में इस तरह से फैक्ट्रीज़ को ओपन करने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं GTV न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ुहैब जियाजा। तो ज़ुहैब, आपको वेलकम करेंगे आज के पॉडकास्ट में। ज़ुहैब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी, यकीनी तौर पर हमेशा की तरह सवालात बहुत सारे होते हैं, किस तरह से इन फैक्ट्रीज़ को यहाँ चलाया जाता है, किस तरह से इनको खोला जाता है। सबसे पहले बताइएगा, ये अफसोसनाक वाक़या पेश कैसे आया? अच्छा देखिए, कल की बात है कि एक नुमाइश पे कैपरी सिनेमा है जो कि सबको ही पता है, उसके बिल्कुल सामने एक मंजिला इमारत है। वहाँ पर एक पटाखे का एक शोरूम, जिसको आप कह लें, डिस्प्ले सेंटर कह लें, कि अगर आप भी ख़रीदने जाएं तो वहाँ पे बासानी जो है वो देखकर आपसे ख़रीद सकती हैं। तो वहाँ पे अचानक से एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे कहीं ये तासुर नहीं जाता कि किसी पटाखे की फैक्ट्री या गोदाम में कोई धमाका हुआ हो। ये ऐसा ही धमाका है जिस तरह हम माजी में मैं ये धमाकों की आवाज़ें सुनता रहा हूँ। धमाके का जो साउंड होता है और जो धमाके का धुआं होता है, ये बताता है ये बारूदी धमाका है या फिर ये आम धमाका है। तो ये जो कल धमाका जो हमने देखा है, ये बिल्कुल वैसे ही लग रहा था जैसे हम धमाके, बारूदी बम धमाके जो हम देखते हैं कि एक वाइट कलर का धुआं निकलता है। इसको हाई एक्सप्लोजिव कहा जाता है। जो उसकी एक लैंग्वेज है, ट्रम है, उसमें हाई एक्सप्लोजिव कहा जाता है। अच्छा, धमाका तो हो गया। जब धमाका हुआ तो आप यकीन करें कि 5 किलोमीटर के रेडियस में इसकी आवाज़ें सुनी गई और जो बुलंदोबाला इमारतें थी उसके शीशे टूट गए। सिर्फ यही नहीं कि जहाँ ये बना हुआ था उसके साथ एक बहुत ही बड़ी दीवार थी। वो दीवार टूटते हुए स्कूल की दीवार पे गई और स्कूल की दीवार गिरते हुए पीछे ताज कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, यानी कि ताज कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल भी है और साथ मेडिकल स्टोर्स भी हैं। वहाँ जाके वो दीवार उड़ते हुए गई है। अंदर मौजूद लोग थे वो अंदर ही फंस गए। ठीक है, 24 के करीब अफराद थे जो ज़ख्मी हुए और 6 इसमें जाबाक हो गए हैं इस वाक़े के अंदर। और इसका जो मालिक है, हनीफ पटाखा और अयूब पटाखा, ये 2 भाई हैं। ठीक है, इसमें जो हनीफ है वो पटेल हॉस्पिटल में, उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने डाल दी है। और अयूब के लिए फ़ेज़ 8 में छापे मारे थे, लेकिन वहाँ पे वो मौजूद नहीं था। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पोश इलाके में जो कि जुलूस की गुज़रगाहें हैं, जिसको सील्ड कर दिया जाता है 7, 8, 9, 10 को, तो क्या किसी को ये नहीं पता कि ये जो धमाका हुआ है, जिसको इजाज़त ही 50 किलो रखने की है, और वहाँ पे धमाका 500 किलो लगभग के बारूदी मवाद फटता है, 500 केजी। और बताया जाता है अंदाजे के मुताबिक कि 4 से 5,000 किलो इस वक्त जो मवाद है बारूदी वो स्टॉक में वहीं पर मौजूद है, गोदाम के अंदर, जिसके बारे में अब ये तय किया जा रहा है कि इस बारूदी मवाद को उठाकर कहीं सुपर हाईवे या किसी खुले मकाम पर ले जाकर इसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। ठीक है, अब ये कोई छोटी बात नहीं है। इंटेलिजेंस इदारे,
आपकी मुतालका पुलिस परेडी थाना लगता है, एसएसपी साउथ हैं, डीआईजी साउथ हैं, क्या किसी को नहीं पता? ये किसकी जिम्मेदारी थी? और इसकी ज़ुहैब, इंस्पेक्शन करना, ये इसका जायजा बिल्कुल लेना। बिल्कुल जायजा लेना बहुत अच्छा। ये सब बात की बातें हैं। जब ये फैक्ट्री इसका क़याम हुआ होगा, जब ऑब्वियसली लाइसेंस लेना होता है, कोई फैक्ट्री जब ओपन हो रही हो इस तरीके से, तो क्या उस वक्त इंतज़ामिया खामोश होती है? क्या इंतज़ामिया ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही होती है? कहाँ गायब होती है इंतज़ामिया जब ये सब इन चीज़ों का क़याम हो रहा होता है उस वक्त? अच्छा देखिए, इंतज़ामिया तो इंतज़ार कर रही होती है कि उनके पास आए तो वो झूठा सच्चा लेटर बना कर दे और उसके पीछे पैसे ले ले, रिश्वत ले लेना। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है। इनके पास इजाज़त तो मौजूद है, ठीक है, और वो इजाज़त इनके पास जो मौजूद है, जो उन्होंने लेटर दिखाया है, वो 2022 तक का लेटर है, ठीक है। और 2022 तक के लेटर में लिखा हुआ है कि 50 केजी से ज़्यादा आप रख नहीं सकते। जब 50 केजी से ज़्यादा आप रख नहीं सकते तो फिर कैसे आपने 5000 किलोग्राम आपने इस शहर के बीचों बीच दरमियान में आपने रखा था? क्या कोई इंस्पेक्शन टीम ने आके इसका जायज़ा नहीं लिया? स्पेशल ब्रांच ने और इंटेलिजेंस के आपके इदारे, क्या किसी को नहीं पता था? ये वही बारूदी मवाद है जो बम धमाकों में भी इस्तेमाल होता है, ये जहन में रखिएगा। ये ठीक है कि इसको पटाखों में इस्तेमाल किया जाता है, यही सारी वो बारूदी बम धमाकों में जो सारे केमिकल्स और जो गन पाउडर और ब्लैक पाउडर, यही सारा मवाद इस्तेमाल होता है। ये जो इतनी ज़ोरदार अब आवाज़ जो आई है, तो वो क्यों आई? अभी तो इसकी तहकीकात हो रही है इंटरनल कि आया ये कोई आईडी डिवाइस तो नहीं लगी हुई थी, क्या किसी ने प्लांट करके तो धमाका नहीं किया? क्योंकि जो नॉर्मल पटाखों का जो मसाला होता है उसकी इतनी शिद्दत नहीं होती, उसकी इतनी शिद्दत नहीं होती। इतनी बड़ी तादाद में रॉ मटेरियल रखा हुआ था आपने कि 5000 केजी किसको कहते हैं? और फिर जिसके नाम पर ये लाइसेंस था, बदकिस्मती देखें, बताया जा रहा है कि वो साहब ही 4-5 साल पहले इंतकाल कर गए जिसके नाम पर ये लाइसेंस था। अफसोस। और लाइसेंस इशू कैसे हुआ अगर उनका इंतकाल हो गया था तो? ये सवालात हैं। ये सवाल एक ये भी बनता है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, सैरिश सॉरी मैं आपको रोकूंगा, कि इनको ये क्यों समझ नहीं आता कि आगे रबीउल अव्वल था, बिल्कुल पीछे मुहर्रम गुजरे, यही वो रास्ते हैं जहां से आपका प्रोसेशन गुजरता है। तो आप इतनी आपने अंधी लगाई हुई, इतना आप अंधे हो गए रिश्वत के लिए। तो ज़ुहैब, आप क्या समझते हैं कि हमारी इंतज़ामिया, जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, क्या वो किसी ऐसे हादसे का, क्या वो किसी ऐसे अफसोसनाक वाक़े का इंतज़ार कर रही होती है कि कोई ऐसा हादसा हो, लोग मरे तो हम एक्शन लें, तो हम मुतहरिक हो, तो हम हरकत में आए? ये जो चलाते हैं, जो ऑनर्स हैं, इनके साथ तो पहले भी बेताशा वाक़यात हो चुके हैं। और यकीनी तौर पर ये पहला वाक़या नहीं है, ये पहला वाक़या थोड़ी, यहाँ आग भी लग चुकी है, और यकीनी तौर पर आखिरी भी नहीं है। आगे भी इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे जब तक हमारी इंतज़ामिया होश में नहीं आएगी। एक गोदाम और एक फैक्ट्री है, आप उसे सनती इलाके में चलाने की इजाज़त देते हैं, ठीक है, और बाकायदा लिखा हुआ है लेटर में कि आप 5000 मीटर तक जो है वो आप कोई भी आबादी वाले इलाके में इसको नहीं चलाएंगे। तो फिर आप स्कूल के साथ आप इसको आपने इजाज़त दे दी। छोटे मासूम बच्चे, ये तो स्कूल बंद था, अगर स्कूल खुला होता तो आप यकीन करें कि मतलब आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आप सोचें तो सही कि जो माँ अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रही है, उसे थोड़ी पता है कि साथ फैक्ट्री की बम बनाने की है, पटाखे बनाने की है, और बारूदी मवाद भरा हुआ है, और रास्ते में गुजरगांव में लोग चल रहे हैं वहां पे, यानी कि रोड चल रहा है। जब ये धमाका हुआ तो लोगों की गाड़ियां रुक गई, शीशे जितने धमाके की शिद्दत से उड़े वो लोगों को गाड़ियों के अंदर भी लगे। अच्छा ज़ुहैब, मैंने सुना है कि इस फैक्ट्री में ये दूसरी बार ऐसा धमाका हुआ है, इससे पहले भी हो चुका है, तो क्या वहाँ पर जो लोग रहते थे, क्या उन्होंने कभी शिकायत नहीं की इस फैक्ट्री के खिलाफ? अच्छा देखिए, जो लोग तो वहाँ रिहायशी थे ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना, एक मंजिला सर्जिकल शॉप्स थी, सर्जिकल शॉप्स थी वहाँ पे, ठीक है, सर्जिकल शॉप्स थी। और यहाँ पे तो वहाँ तो जब मैं मौके पे मौजूद था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई इस वाक़े को ऑन ही नहीं कर रहा, यानी कि डीसी साउथ कह रहे हैं कि ईस्ट का इलाका है, ईस्ट वाले कह रहे हैं साउथ का इलाका है, पुलिस कह रही है ईस्ट का इलाका, ईस्ट वाले कह रहे हैं उसका इलाका, वो कह रहे हैं परेडी का इलाका, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालना, वो हमेशा की तरह एक रिवायत है। इसी तरह इन्होंने जो है वो घुमाया हुआ था और सही मुद्दे की बात कोई कर नहीं रहा था। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, इसको इतना नॉन सीरियस नहीं लेना चाहिए। खैर अब तो वाकया हो ही गया है, ये तो पहले के प्रिकॉशंस थे जो आपने लेने थे, जो आपने नहीं लिए। इसकी रोकथाम के लिए क्या करें ज़ुहैब?
आप क्या समझते हैं? देखिए, आगे इस तरह के वाकयात ना हो, इसके लिए देखिए हमें कुछ आगे इस करना तरह के पड़ेगा। वाकयात उसकी तो कोई गारंटी है ही नहीं। इस तरह के वाकयात होते ही रहते हैं और हम इन वाकयात से कुछ नहीं सीखते। इतना बड़ा बारिश का सबको बताता होना है, कोई इंतजामिया ने कोई इकदाम नहीं किए और ये डीसीबी से हुकूमत के मातहत ही होते हैं। उसे खुद कुछ नहीं पता था कि जो है वो परमिशन किसने दी है, इजाज़त किसने दी है। वो कह रहे मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ, पता नहीं, ये नहीं है। तो सब एक्सक्यूजेज हैं, कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कुछ होगा। मैं तो बड़ा मायूस हूँ। ये हर नए वाकये का इंतजार करते हैं। कराची में इस तरह की और भी बहुत सारी फैक्ट्रीज होंगी, तो आप क्या समझते हैं अब एक्शन लेना चाहिए? अब बनता है एक्शन इतने बड़े हादसे के बाद? देखिए ये तो बोलने की बात ही नहीं है। आप उनका जो एक तरीक़ेकार है, उस तरीक़ेकार में रहते हो, वो आप इन्हें इजाज़त दें। अगर 50 kg अलाउ हो तो आप उसको 50 kg की अलाउ दें, लेकिन उसको उस इलाके में दें जहाँ पे सनती इलाका हो, जहाँ खुला इलाका हो, जहाँ पे आबादी नहीं हो। लेकिन आप शहर के दरमियान में अगर आप रह कर दे रहे हैं तो मैं तो यही समझूंगा कि हर इदारे को, हर महकमे को रिश्वत भरपूर जा रही थी। बिल्कुल। और इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों को यकीनी तौर पर अब होश में आने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है, मुतहरिक होने की ज़रूरत है, क्योंकि कराची वाले अब कितनी लाशें उठाएंगे। इसी के साथ ही पॉडकास्ट से फ़िलहाल इतना ही। सहर फातिमा को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। खबर के अंदर की खबर जीटीवी के प्लेटफॉर्म पर एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं। कब, कैसे, कहां, क्या हुआ? वो केस है जिसका फैसला दुनिया में हो गया। एक वॉइस नोट मुस्तफा का सामने आया था जिसमें वो राफे को बुला रहा था। बाप की कंडीशन ये होगी और उसकी परवरिश और तरबियत ये होगी तो फिर उसका अंजाम यही होगा जो हम सब देखें। जो सब छुपा रहे हैं हम बताएंगे। असलहा, क्या ये वही टंकी है जहाँ से पहले भी एक असलहा निकला था? गैंगस्टर्स के साथ इसका गठजोड़ है। इनका जो माल होता है या ये पकड़े जाते हैं तो ये बीच में आके अपना किरदार अदा करती हैं। अकेले बेटे को छोड़ा हुआ था शहर में दंदनाने के लिए, तो उसने फिर किया ना कांड। बेनज़ीर भुट्टो आने वाली है यूनिवर्सिटी में इलेक्शन के वक्त, नहीं छोड़े क्या बेनज़ीर भुट्टो। अगर औरत को भी इसी तरह हक होता कि जब चाहे निकाह तोड़ ले, मुझे एक बात का जवाब दे, मियाँ बीवी में और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में फर्क क्या है? इस ऑपरेशन के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ जवानों ने अपनी जानों को नजराना भी पेश किया। लेडीज को जिस दिन पैसा आएगा पहले बात तो वो ज्वेलरी की दुकान पे जाएगी, वो सोना बनाएगी। मर्द की कमजोरी जब पैसा आएगा दूसरी शादी करेगी। मंजी ठोक देती घर में आकर, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए मंजी है ठोक। डिजिटल मीडिया की तारीख के सबसे मुनफरिद और दिलचस्प पॉडकास्ट सिर्फ जीटीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।